जस्टिस वी वांट जस्टिस वी वांट जस्टिस। हमें आजादी दो, आजादी दो। अरे श्यामलाल आया था काम पे? जी सर आया था। काम कैसे चल रहा है? ठीक है सर, काम में अभी कोई दिक्कत नहीं, काम हो रहा है। उसको ईंट पहुंचा दिया? जी सर पहुंच गया, उसका ही पहुंच गया, दो टेलर जो था। मोतीलाल आया था काम पे? जी सर आया था। अरे रामू नीचे काहे बैठ गया? ए इसको इधर बैठो बैठो बैठो। क्या बात है रामू? अरे मालिक क्या बताएं, अपना हाल तो सही है लेकिन मेरे घर का स्थिति बहुत बुरा है मालिक। अरे रामू तुम्हारी तो बेटिया की शादी क्यों नहीं करा देते? तुम्हारी बेटिया तो जवान हो गई। अरे मालिक हमारी बिटिया को ना डॉक्टर बनना है, डॉक्टर। अरे डॉक्टर बनने में पैसा लगता है रामू। अरे मालिक हम अपनी बिटिया की खातिर पैसा रखे हुए हैं मालिक, अगर उस पैसा में नहीं होगा तो अपना जमीन बेच देंगे, लेकिन अपना बेटी को एक दिन जरूर डॉक्टर बनाएंगे। काहे कि हमारे बेटी का सपना है डॉक्टर बनने का। अरे रामू डॉक्टर बनने के लिए शहर में पढ़ाई करनी पड़ती है क्या? जी चाचा जी मालिक सही बोल रहा है। अरे मालिक हमारी बिटिया फॉर्म अप्लाई की है, हम शहर भेजम पढ़ाई खातिर। हाँ ठीक है रामू, वैसे तुम मानोगे थोड़ी। और हाँ अगर पैसा का जरूरत पड़े तो हमको बताना। ठीक है मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जाओ करो काम, देखो क्या है। थोड़ा वो लिस्ट लाओ तो। रामू काका, ओ रामू काका। अरे कौन है, क्या काम है बेटा? अरे रामू काका आपके लिए चिट्ठी आई है। अरे बेटा अब कौन मुसीबत आन पड़ी, देख तो इसमें क्या लिखा है। ठीक है काका पढ़ रहे हैं। अरे काका ये तो आपकी बिटिया का ज्वाइनिंग लेटर आई है। अरे रामू काका आपकी बिटिया डॉक्टर बन गई है, डॉक्टर बड़े अस्पताल में। उसको ना 12 तारीख से ड्यूटी है। क्या मेरी बिटिया डॉक्टर बन गई? छोटा सा मेरा जहां है। अरे बेटा रुको रुको, हमारे साहब जी के यहाँ से मिठाई लेके रुको। अरे काका चिट्ठी तो लेते जाइए। अरे बेटा साहू जी के पास मिठाई लाने गए थे, वो 400 रुपए किलो बोल रहा था इसलिए छोड़ दिए, और शर्मा जी के दुकान से 10 रुपए का चॉकलेट ले लिए। यही आप पूरे मोहल्ले में बांटेंगे, तुम भी मुंह मीठा करो। अरे नविता की मम्मी सुनती हो, अपनी बिटिया डॉक्टर बन गई है। छोटा सा अरे लाओ बेटा चिट्ठी लाओ, हम पूरा गांव में चॉकलेट बांट के आते हैं। धन्यवाद रामू काका। और आने में आज शायद मुझे लेट हो जाएगा क्योंकि आज मेरी डबल शिफ्ट है। अरे बेटा तुम तो अब रात भर बाहर रहने लगी हो, हमको बहुत डर लगता है। बाहर थोड़ी रहती हूँ, मैं हॉस्पिटल के अंदर रहती हूँ। और आप ये बात भूलो मत कि मैं एक डॉक्टर हूँ, वहाँ मेरी जरूरत कभी भी किसी को पड़ सकती है। अरे ठीक है बेटी, तुम हमको कल कॉल करना। ब्रेकिंग न्यूज, कोलकाता शहर से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। जो लड़की उस मेडिकल कॉलेज में 2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग की थी, उस मेडिकल कॉलेज में ही कुछ दरिंदे ने उस लड़की के साथ दुष्कर्म काम किया है, जो हम आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन हाँ, हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद। हेलो सर आपकी बिटिया ने सुसाइड कर लिया है। क्या सुसाइड? स्कूल का आखिरी दिन था पर दिल बहुत खुश था। मेरा रिजल्ट जो आ गया था, पापा के सारे सपने पूरे करने का समय भी आ गया था। पापा को होगा गर्व मुझ पर। ऐसा सोचते हुए मैं जा रही थी घर पर और अचानक किसी ने पीछे से पकड़ा, मेरा मुंह दबाकर सड़क के किनारे जोर से खींचा। पकड़ा था उसने मुझे कुछ ऐसे, चाहकर भी छुड़ा ना पाऊं खुद को जैसे। सड़क सुनसान थी, अब मैं बुलाऊं किसे? मैंने पूरी कोशिश की उससे दूर भागने की, किसी तरह खुद को बचाने की, पर उसमें ज्यादा दम था और मुझ में जोर कम था।
फिर उसने मुझे जमीन पर फेंका जैसे हो कोई खिलौना उसके बचपन का। अब कैसे होगा सपना पूरा मेरे पापा का। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एक लेडी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया है और इस दुष्कर्म के कारण पूरे भारत में प्रोटेस्ट चल रही है। जो लेडी डॉक्टर जिस शहर से आती है उस शहर में भी प्रोटेस्ट चल रही है और हमारी संवाददाता वहाँ है। तो चलिए हम उसका रिपोर्टिंग देखते हैं। जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। हमें आजादी दो, आजादी दो, आजादी दो, हमें आजादी दो, आजादी दो, आजादी दो। तो यहाँ पर देखिए कुछ युवक है जो वी वांट जस्टिस का बैनर लेकर धरना दे रहे हैं। तो हम इससे बात करना चाहते हैं। सर, आप इस मुद्दे पे क्या कहना चाहते हैं? ना जाने ये कैसी आजादी है, लगती है आधी है। लड़कों पर पाबंदी एक भी नहीं और लड़कियां अपने हॉस्पिटल में सेफ नहीं। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। रिपोर्टर साहब, हम एक बात बोलना चाहते हैं। बोलिए। कि लोग बोलता है कि छोटा कपड़ा पहनने से और रात में घूमने से रेप हो जाता है। वो लड़की तो एक पढ़ लिख के मुकाम हासिल की थी, लेकिन फिर भी एक दरिंदे कैसे नियत फिसली थी। सर, आप इस लुक में कहाँ हैं? साहब, हम इस गांव का डाकिया है और जिस लड़की के साथ ये अत्याचार हुआ है उस लड़की के पापा को हम ही ने अपने हाथों से चिट्ठी दिया था सर। हमको बहुत दुखी फील हो रहा है सर। हम इस गंभीर हालत में क्या बोल सकते हैं हमको खुद नहीं पता है साहब। साहब, जिस हाथों से मैंने चिट्ठी दिया था उसी हाथों से मैं सोचता हूँ कि उस दरिंदे का गला दबा दूं साहब। क्या सचमुच देश आजाद है? जिस देश में लड़कियां सुरक्षित नहीं उस देश को क्या आजाद कहा जा सकता है? एक लड़की सोचती होगी कि काश मैं लड़का होती, बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ, सशक्त बनाओ, और जब लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती तो उसकी माँ न खोती उसकी आंखों की मोती, काश मैं लड़का होती। 36 घंटे का कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, पुरुषों के वैसेपन से साक्षात्कार हुआ। काश उस पुरुषों में थोड़ी सी भी स्त्रीपन की कोमलता होती, शायद मैं आज लड़का होती तो आज मैं जिंदा होती। क्या उस लड़की को जस्टिस मिलेगी? तेरे गुनहगार पकड़े तो जाएंगे लेकिन सब करने के बाद। बेटी तुझे इंसाफ तो मिलेगी लेकिन तेरे मरने के बाद। माफ करना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हम सच्चे मन से निभा नहीं पाए। आज़ाद तो हो गए हम लेकिन नारी को उसकी आज़ादी दिलाने। कितना शर्म की बात है हम पुरुषों के लिए। पुरुष के वजह से दुनिया चलती है और हम स्त्री को ऐसे देखते हैं कि जैसे स्त्री कुछ है ही नहीं। हम पूरे संसार की स्त्री को हम सब पुरुषों की तरफ से उससे क्षमा मांगते हैं।